ओम श्री भैरवाय नमः। नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। पिछले 2-3 दिनों से लगातार बारिश वाला मौसम चल रहा था, तो बाहर निकलना नहीं हो पा रहा था। और जैसे ही बाहर निकलने की सोची तो उसके बाद मुझे निकलना पड़ रहा है कुछ ज़रूरी काम से रामनगर, और गाड़ियां तो है नहीं। तो मुझे एक भाई साहब मिल गए, तो मैं डंपर भी आज रामनगर की सवारी कर रहा हूँ। तो भाई साहब है मेरे साथ। भाई साहब नमस्कार। आपका नाम भाई जी? प्रदीप सिंह नेगी। और भाई साहब आप कहाँ से? तो भाई साहब थलीसैंण ब्लॉक के कपरोली गांव से हैं। तो भाई साहब आपका एक्सपीरियंस कितना तगड़ा है इस रोड पे गाड़ी चलाने का? कितने सालों का एक्सपीरियंस आपको है? रोड पे तो भाई मेरे को 3 साल हो रहे हैं। अच्छा, और उससे पहले? मैं देहरादून था भाई। अच्छा, देहरादून थे आप। और दूसरी एक महान शख्सियत थलीसैंण ब्लॉक की, आपने कई बार उनका नाम सुना होगा, मेरे सफ़र के साथी हैं, बड़े भाई आदरणीय पूर्व में 2 बार के जिला पंचायत सदस्य विक्रम सिंह रावत जी उर्फ विक्रम भैया जी। भाई साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। तो भाई साहब कैसा लग रहा है, आज पहली बार डंपर में सफ़र कर रहे हैं? अरे मजा आ रहा है। हमने ये सोचा कि छोटी गाड़ी में तो हम चलते ही हैं जी। आज ड्राइवरों की दिनचर्या और जिन सड़कों में ये इतने बड़े ट्रक जो है ले जाते हैं, जी बिल्कुल, तो किस तरह से जो है ये चलते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शासन और प्रशासन के लोगों को जरूर जो है ड्राइवरों की दिक्कतों को समझना चाहिए। जी बिल्कुल। रोडें बिल्कुल जो है ट्रक जितना चौड़ा है उतनी सड़क है, चौड़ी जो है सड़कें हैं, और कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। तो मेरा ये कहना है कि धन्यवाद, मैं हाथ जोड़ता हूँ सभी ड्राइवर लोगों को कि जिस तरह से जो है अपनी जान को जोखिम में डाल करके वो चलते हैं। मैं खास करके NH ये 309 हाँ जी, ये इसकी दुर्दशा इस तरह से है बनी हुई कि आगे नालियां नहीं है, ये झाड़ियां जो है आधी सड़क तक आ रखी है, और ड्राइवर जो है तुक्के में चल रहे हैं क्योंकि उनको चारों टायरों को जो है सड़क पे ले जाना है। लेकिन जो सड़कों की स्थिति है, झाड़ियां और नालियां बिल्कुल नहीं है। तो मैं समझती इससे आम जनमानस को कभी भी नुकसान हो सकता है। अगर एक गाड़ी आती है तो 500 मीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर पहले गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है, और तब जाकर के जो है जब वो गाड़ी निकलती है तब अपने आप को निकलना होता है। तो ये है दोस्तों, पहाड़ी रास्तों का सफर इतना कठिन होता है कि वहाँ सामने से एक डंपर आ रहा है, तो यहाँ लगभग 500 मीटर पहले ही अपनी वाली गाड़ी को रोकना पड़ रहा है। ये देखिए आप, कितनी सकरी सड़कें हैं और कितना रिस्क लेकर के यहाँ पे ड्राइविंग की जाती है। देखिए आप क्या हालत हो रही है नालियों की, झाड़ियाँ उगी हुई है बिल्कुल पूरे घास से जो है ढकी हुई है। और ये पीरों खाल से मात्र 500 मीटर आगे की स्थिति है। ये पीरों खाल जो मुख्य मार्केट है उससे 500 मीटर आगे की स्थिति ये है। और ये हमारे क्षेत्र की लाइफलाइन यानी कि यूजर्स, और ये यात्री विश्राम गृह है ढूंढगोली का। हमारे बड़े भाई दर्शन सिंह रावत जी का ससुराल है। एक खूबसूरत मंदिर है ढूंढगोली पल्ली का। सामने एक खूबसूरत सा मकान
बना है। नीचे वाली सड़क जाती है कोलरी घनसाली के लिए और ऊपर वाली सड़क है रामनगर के लिए। और आप वाकई में देखिए इस समय ये सबसे डेंजर जोन में हम सफ़र कर रहे हैं रामनगर तक का। ये दीबा और कोटला के बीच में जो जोन है उसमें सफ़र कर रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल सफिशिएंट रोड है और इसमें देखिए किनारों पे दोनों तरफ झाड़ियाँ उगी हुई है। सड़क के दोनों तरफ नाली कहीं भी इसमें नहीं बनाई गई है, जबकि सबसे ज़्यादा बारिश इसी क्षेत्र में होती है। लगातार बारिश होती रहती है। अभी भी आप देखिए सड़क गीली है और इसके कारण कभी भी यहाँ कोई दुर्घटना घट सकती है। तो कृपया एनएच के अधिकारी इसका संज्ञान लें। एक ही गाड़ी निकलने लायक सड़क है, सफिशिएंट रोड है, एक ही गाड़ी निकल सकती है एक बार में। और देखिए आप बैंडों पे क्या हाल हो रखे हैं, जहाँ पे मोड़ है ना, सामने दिख ही नहीं रहा कि कौन आ रहा है। बिल्कुल इतनी बड़ी झाड़ियाँ हो रखी हैं। तो संबंधित एनएच के अधिकारी कृपया इस वीडियो का संज्ञान लें और इन झाड़ियों को कटवाने और साथ में जो यहाँ पे नाली बनवाने का भी गश्त करें। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं यहाँ पर माँ दीबा भगवती के मंदिर के प्रांगण में। यहाँ पर माँ दीबा भगवती का मंदिर है। जय हो माँ दीबा भगवती। और दोस्तों यहाँ से ये ठीक नीचे वाली सड़क कटती है किनगोड़ी खाल के लिए। मनिया झाल इस जगह को बोला जाता है। बिल्कुल प्रशासन की गाड़ी भी अब पहुँच गई है भाई। खूबसूरत जगह में बसा हुआ ये छोटा सा गांव मनियाझाल। देखिए आजकल छोया मंगर ये सब। देखो दोस्तों ये स्थिति है, ये देखो ये। दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं लिस्टिया खेत में। इस जगह को बोला जाता है लिस्टिया खेत। यहाँ से दाईं तरफ को एक सड़क करती है जो खालू डांडा होते हुए जाती है रिखणी खाल की तरफ। यहाँ पर खूबसूरत वन विभाग की यहाँ पे चौकी है और इसके जस्ट बाद अब धुमाकोट आने वाला है। ठीक सामने है दोस्तों राजकीय इंटर कॉलेज धुमाकोट का विशाल खेल मैदान, जहाँ पर धुमाकोट महाकौतिक का आयोजन भी हुआ था। और यहीं पर बांज और देवदार के पेड़ों के बीच में है माँ धूमावती का खूबसूरत मंदिर, जिसके नाम से इस बाजार का नाम धुमाकोट है। यहाँ से नीचे वाली सड़क चली जाती है धुमाकोट बाजार को और ठीक सामने ये वाली सड़क है रामनगर के लिए। ये छोटा सा मार्केट है यहाँ पे कल्याणगरी। धुमाकोट में भी काफी खूबसूरत मकान बनने अब शुरू हो गए हैं। उसमें एक ग्राम पंचायत ड्राइवर भाजी ये कैलेंडर भाजी के बताओ बनियो चेहरे दीदा मठ मटू चला दी। तो जड़ाव खान से थोड़ा सा पहले यहाँ पे पिरूल फैक्ट्री है और पिरूल फैक्ट्री का जो बैंड है उसी के ठीक थोड़ा सा पहले यहाँ पर सड़क टूट गई है, पुस्ता पूरा नीचे गिर गया है। यहाँ पर गाड़ियां निकलने के लिए अब सफिशिएंट जगह है। ये देखिए कितना कच्चा हो रखा है लगभग। यहाँ पर देखिए पूरा पुस्ता, ये देखिए आधी सड़क से जा रखा है पूरा। सामने से भाई भी लगे हुए हैं वीडियो बनाने में और जेसीबी भी थोड़ा खोद के चले गया यहाँ पे, लेकिन नहीं निकल पा रही यहाँ पे बस। और बस होंगी तो बस के लिए बहुत दिक्कत है यहाँ पे, अंदर और काटना पड़ेगा इसको। और ठीक यहीं पर है ये पिरूल फैक्ट्री, यानी कि जो चीड़ का पिरूल होता है उससे यहाँ पे कोयला बनाया जाता है। किसी दिन कभी फुर्सत में आएंगे तो फैक्ट्री के पूरे दर्शन आपको कराएंगे कि यहाँ पर पिरूल के ढेर लगे हुए हैं और आपको पूरी प्रोसेस दिखाएंगे कि किस प्रकार से पिरूल से कोयला बनाया जाता है। मोड़ पर अचानक से बस आ गई यूजर्स की, सेनार वाली जो सर्विस है, और यहाँ से अब बिल्कुल पीछे ले जानी पड़ेगी गाड़ी, लगभग 100-150 मीटर पीछे। देखिए सेनार बैजरो बेदिखाल वाली सेवा। देहरादून में कई वाला है और यहाँ पर भाई की गाड़ी पे लिखा हुआ है गांव वाला।
अनाज का गोदाम है यहाँ पे। धुमाकोट जो भंडारण है उसका गोदाम है यहाँ पे। और फाइनली अभी हम पहुंचने वाले हैं जड़ाऊ खान बाजार में। छोलों के लिए प्रसिद्ध है ये जड़ाऊ खान बाजार। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा बाजार है। यहाँ से बाएं हाथ के लिए जो सड़क कट रही है ये जाती है कोचियार गांव की तरफ, और इस तरफ को ये है छोटा सा बाजार जड़ाऊ खान। और देखिए इतना छोटा मार्केट है कि शुरू होते ही खत्म हो गया ये मार्केट जड़ाऊ खान। देखो दोस्तों हमारे पहाड़ों की खूबसूरती आजकल, क्या मस्त हरे भरे बुग्याल हो रखे हैं। और जो लोग पहाड़ों की महत्वता को समझते हैं वो देखिए इस तरीके की यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिए उन लोगों ने। इतने बढ़िया तरीके से यहाँ पे देखिए होटल वगैरह बनने शुरू हो गए हैं। सदानंद होम स्टे बहुत ही खूबसूरत, और खूबसूरती है देखिए हमारे पहाड़ों की। बिल्कुल हरे, शांत, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी। ये NH धुमाकोट वालों का ऑफिस है जो इस मार्ग को देखते हैं, और इनकी हालत देखिए ऑफिसों की भी। इसके बगल में देखिए झाड़ियाँ, नालियां नहीं है। दाईं तरफ को NH का ऑफिस है और बाईं तरफ को इस सड़क पे नालियाँ भी नहीं है। ये देखो आप। तो अभी हम रुक गए हैं जड़ाऊ खान से थोड़ा सा आगे होटल आश्रय में, और भाई साहब ने यहाँ पे पूरी व्यवस्था कर रखी है। इधर देखिए खाने से लेके, और यहाँ पर ये देखिए पहाड़ी उत्पाद सब, दाल, जितने प्रकार की पहाड़ में दाल होती है वो यहाँ पे मिल जाएंगी। भले खेती बंजर हो गई है लेकिन दाल पूरी मात्रा में आपको यहाँ पे मिलेंगी। और ये देखिए समय वैसे बदलता ज़रूर है। कभी हमारे पूर्वज लोग, हमारे दादाजी लोग थे, वो मैदे के बिस्किट के लिए तरसते थे, कोदे की रोटी खाते थे, और आज हम कोदे के बिस्किट खा रहे हैं, मैदे की रोटी। एक काम करो, रोटी सब्जी। समय बदलता जरूर है भाई साहब बोलो। तो दोस्तों यहाँ पर होटल में हमें मिल गए ताऊजी, और ताऊजी ला रखे इतना बड़ा च्यू, कम से कम 2.5 फीट का है, और इसको हमारे यहाँ बोलते हैं यकुलवीर। क्या बोलती बोड़ा जी? यकड़ी यकुलवीर ही बोलती ना। ये सिंगन का बड़ा भाई है यकुलवीर, क्योंकि ये अकेला होता है। और देखिए कितना बड़ा है, लगभग 2 फीट का है। ये ताऊजी की लंबाई से आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। और ये दूसरे हाथ में सिंगन, वो भी सिंगन है। और ये एक ही है ना वो सब। धन्यवाद ताऊ जी, आपने यकुलवीर के दर्शन करा दिए। और ये छोटा सा खूबसूरत मार्केट है अदाली खाल। छोटे छोटे खूबसूरत मार्केट हैं इस रोड में। और पलायन के कारण बुरी स्थिति हो रखी है पहाड़ के जो छोटे छोटे मार्केट हैं इनकी। देखिए आप, लोग ही नहीं दिख रहे हैं मार्केट में। जसपुर खाल बेजरो है छोटा सा मार्केट डुंगरी। ये है सुंदरयाल जी का प्रोडक्शन हाउस, सरबत बुरांस बहार डुंगरी में। ये है खिरेड़ी खाल इंटर कॉलेज, छोटा सा प्यारा सा बाजार खिरेड़ी खाल। केनरा बैंक की ब्रांच भी है यहाँ पे। यहाँ पे राजकीय प्राथमिक विद्यालय पंजारा, और इस तरफ को आम के पेड़ आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे सड़क के दोनों तरफ। और ये है इंडियन गैस सेवा धुमाकोट की आवश्यक सेवा का ट्रक। यह आ गई रिखणीखाल हल्दुखाल सेवा यूजर्स की। ये कूड़ा वाहन जो ग्राम पंचायतों से कूड़ा इकट्ठा करके जो कूड़ेदान बने हुए हैं
वहाँ से और ये कूड़ा निस्तारण केंद्रों में ले जाते हैं। ये ठीक सामने है राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सल्ट महादेव, यानी कि ITI सल्ट महादेव, जहाँ से निकलकर कई बच्चे आज भारत ही नहीं दुनिया की कई मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रहे हैं। हमारी यात्रा पहुंच गई है अभी सल्ट महादेव। और यही पुल पार करके ठीक ऊपर है बनासी गांव, जहां पर आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि एक महिला को एक तेंदुए ने अपना निवाला बना दिया था। ये है देखिए बनासी गांव के लिए सड़क मार्ग ने। और जैसे ही आप सल्ट महादेव से थोड़ा सा आगे ये पुलिया पार करेंगे तो यहाँ से आगे शंकरपुर तक लगभग 7 किलोमीटर ये डबल लेन का हाईवे काफ़ी पहले बना दिया गया था, जिसका निर्माण लगभग 2009-10 में कर दिया गया था। और उसके बाद ये 7 किलोमीटर के बाद लगभग आज 18 साल हो गए हैं। 18 सालों में एक भी इंच आगे को ये डबल लेन की सड़क नहीं बन पाई है, ना ही शंकरपुर से रामनगर की तरफ और ना ही शंकरपुर से पौड़ी पैदरों की तरफ। भले ही दोस्तों रोड डबल लेन की है, लेकिन देखिए इसकी भी बुरी स्थिति हो रखी है। खड्डे ही खड्डे हो रखे हैं इसमें, बहुत बुरी स्थिति हो रखी है। यहाँ की जो सड़कें हैं, चाहे वो डबल लेन हो, 4 लेन हो या सिंगल लेन हो। ये देखिए आप यहाँ पे कॉज है और स्थिति देखिए सड़क की। हम भी पहुँचने वाले हैं शंकरपुर, और यहाँ से ऊपर के लिए एक सड़क जो कट रही है ये जाती है नैनी डांडा के लिए। यहाँ पर पुलिस का चेक पोस्ट भी है। और शंकरपुर एक ज़माने में अदरक उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हुआ करता था। यहाँ की खेती जो थी अदरक के लिए बहुत ही अनुकूल थी, लेकिन अब वर्तमान में आप देखोगे तो यहाँ पर पलायन के कारण खेती चौपट हो चुकी है। तो दोस्तों बस ये शंकरपुर मार्केट थोड़ा सा ही आगे है और यहीं तक ये हाईवे बना है डबल लेन का। और इस हाईवे की स्थिति भी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, बहुत ही बुरे हाल हैं इसके भी, गड्ढे हो रखे दुनिया भर के इसमें भी। ये खूबसूरत सा मार्केट है शंकरपुर, जो कि पौड़ी जनपद का अंतिम मार्केट है। इसके बाद यहाँ से अल्मोड़ा शुरू हो जाता है। यहाँ पर राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज शंकरपुर है। डबल लेन भी खत्म, और डबल लेन भी ख़त्म हो गई यहाँ पे आके। संकरी से सिंगल लाइन सड़क, यहाँ से और मरचूला तक बड़ी भयंकर सड़क है। आजकल इधर पैराफिट बनाए जा रहे हैं। तो संकरी रोड होने के कारण लगभग 100 मीटर पहले ही गाड़ी को रोकना पड़ रहा है दूसरी गाड़ी को साइड देने के लिए। मरचुला के नज़दीक पहुंचने वाले हैं और इधर भी सड़क की स्थिति ऐसी है, बिल्कुल सिंगल लेन सड़क है। झाड़ियां कहीं नहीं काटी गई हैं और ना ही इसमें नालियां बनाई गई है। और झाड़ियां देखिए सड़क पे दोनों तरफ, ना झाड़ियां साफ और ना नालियां साफ। हम पहुंच चुके हैं मरचुला में। छोलों के लिए प्रसिद्ध था मरचुला मार्केट, एक मरचुला मार्केट के नजारे। और ये है मरचुला का पुल, जो कि रामगंगा नदी के ऊपर बना हुआ है। और रामगंगा नदी पे ही आगे जाके कालागढ़ डैम का निर्माण हो रखा है। सड़क देखिए कितनी तंग है ये मरचुला से आगे। और गजब की बात है कि नालियां यहाँ भी नहीं बनी हुई हैं। तो कई टूरिस्ट लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं देश विदेश से,
कॉर्वेट के नाम पे। मरचुला से थोड़ा आगे आए तो सड़क के किनारे आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से सीमेंटेड जो नाली है हल्के ढलान में उनका निर्माण किया गया है। और हर साल बार बार नालियां खोदने से तो बढ़िया है कि कुछ इसी प्रकार का ट्रीटमेंट किया जाए सड़क के किनारे, जिससे कि वाहनों को आने जाने में भी सुविधा होगी और बार बार जो नाली खोदने में खर्चा होता है उससे भी बचा जा सकेगा। अभी हम पहुंच गए हैं चिमटा खाल में। यहाँ से बाईं तरफ को ये सड़क जाती है भतरोज खान की तरफ, धौन खाल की तरफ। इस जगह को बोला जाता है चिमटा खाल। और कुछ इस प्रकार से टेपर, जिस प्रकार से यहाँ सीमेंटेड टेपर नालियाँ बनाई गई हैं, इसी प्रकार से सारी सड़क पे यहाँ बन जाती तो बहुत ही बढ़िया हो जाता। ठीक सामने माँ दुर्गा देवी का मंदिर है और ये दुर्गा देवी गेट है कॉर्वेट पार्क का। यहाँ से मैदावन जो जगह है उसकी दूरी लगभग 15 से 20 किलोमीटर के बीच में होगी। कॉर्वेट का इलाका है तो पक्का मार्ग नहीं है, कच्चा मार्ग है इस तरफ को नीचे को। आज शुक्रवार का दिन है और कल सेकेंड सैटरडे है, परसों संडे है, तो इसी वजह से आपको आज काफ़ी गाड़ियाँ दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा की इस तरफ कॉर्वेट पार्क घूमने के लिए आती हुई दिखाई देंगी। और सोमवार को फिर ये सब लोग वापस चले जाते हैं कॉर्वेट पार्क की सफारी का आनंद लेके, क्योंकि दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद से सबसे नज़दीक के जो पहाड़ हैं और जो घूमने लायक जगह है वो यही है रामनगर का कॉर्वेट नेशनल पार्क। देख सकते हैं आप सभी गाड़ियाँ लगभग यूपी नंबर की हैं। है मोहान, और एक ज़माने में यह जगह पशु मेले के लिए प्रसिद्ध होती थी। मोहान का पशु मेला पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। यहाँ पर लोग पशु व्यापार के लिए आते थे, लेकिन अब खेती बंजर होने के कारण और नई मशीनों के आविष्कार के कारण वो पशु मेला पूर्ण रूप से यहाँ बंद हो चुका है। बारिश भी अब हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी है बारिश की। तो फाइनली दोस्तों हम अब यात्रा शुरू करेंगे उस धनगढ़ी के पुल पे, जिस धनगढ़ी के नाले ने कई लोगों की जानें ली हैं और अब फाइनली धनगढ़ी का पुल बनकर तैयार हो गया है। तो देखिए आप भी एंजॉय कीजिए धनगढ़ी के इस नवनिर्मित पुल का। कुछ टाइम पहले ही यह पुल बनकर तैयार हुआ है। इसी के नीचे धनगढ़ी का नाला बहता है, जो कि बरसात में बहुत ही विनाशकारी नाला बनकर आता है। कई मासूम लोगों की जान इस नाले में समा चुकी है और इसके निर्माण में ना लगभग 60 से 70 सालों का समय लग गया। तब से समस्या जस की तस बनी हुई थी। यहाँ कांवड़िए भाई लोग भी दिख रहे हैं, भोले लोग। ये है धनगढ़ी गेट, कॉर्वेट पार्क का धनगढ़ी गेट। यहाँ से भी सफारी की जाती है कॉर्वेट पार्क की। धनगढ़ी का फ्लाईओवर क्रॉस करने के बाद उससे लगभग 1-1.5 किलोमीटर आगे रामनगर की तरफ आके यहाँ पर जो पनोड नाला था वो भी काफ़ी विनाशकारी नाला आता था बरसात के सीजन में, तो उस पर भी ये फ्लाईओवर का निर्माण कर दिया गया है। और यहाँ पर देखिए भोले लोग कांवड़ का जल लेके वापस आ रहे हैं। चाहे फ्लाईओवर कितना ही बढ़िया बन जाए, लेकिन साइकिल वालों बेचारों इनको तो धक्का मार के ही साइकिल ले जानी पड़ रही है। तो इनके लिए भी कुछ करना चाहिए सरकार को। और अभी बरसात में ये वाला फ्लाईओवर खोल दिया गया है यातायात के लिए, लेकिन इस पर अभी डामरीकरण का काम नहीं हुआ है। ये है पनोड का फ्लाईओवर।
साथ में यहाँ पर आपको 1-1.5 घंटे का 2 घंटे का इंतज़ार नहीं करना होगा। फ्लाईओवर बन चुके हैं यहाँ पे। और अब यहाँ आपको छोटे छोटे ढाबे दिखाई देंगे। ये जगह है सुंदरखाल। मवेशियों की लाइन लगी हुई है यहाँ पे। बच्चों की भी स्कूल की छुट्टी हो गई है। यहाँ ठीक नीचे कोसी नदी के किनारे है माँ गर्जिया का खूबसूरत मंदिर। यहाँ से बाईं तरफ को जाकर के आप माँ गर्जिया के दर्शन कर सकते हैं। ये पुल है गर्जिया माता रानी का पुल। और यहाँ पर छोटा सा मंदिर है माँ गर्जिया रानी का। जो बड़ा मंदिर है वो नीचे बीचों बीच टापू पर स्थित है, कोसी नदी के बीच में। और अभी हम पहुँच गए हैं ढिकुली। काफ़ी बढ़िया होटल और रिजॉर्ट्स हैं ढिकुली में। सड़क के दोनों तरफ खड़ी हुई गाड़ियों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और शाम को यह भीड़ और बढ़ जाएगी। तो अभी हम पहुंच गए हैं रामनगर के प्रवेश द्वार आमडंडा में। यहाँ से अब रामनगर शुरू हो जाता है। ये है पंपापुरी, रामनगर वाला पंपापुरी, रामायण वाला नहीं। रसिया महादेव कोठा यूजर्स की सेवा ये भी निकल चुकी है यहाँ से। और यहाँ से शुरू हो चुका है ये कॉर्बेट सिटी रामनगर। यहाँ से बाईं तरफ को जो सड़क है वो जाती है हल्द्वानी नैनीताल के लिए। और सीधे ये वाला रास्ता, ये वाला हाईवे निकल जाता है मुरादाबाद काशीपुर के लिए। अच्छा कोसी बैराज ये देख सकते हैं आप। ठीक इस तरफ को कोसी बैराज है। वही बड़ा ही खूबसूरत रामनगर का रजत जयंती पार्क। ठीक सामने यहाँ पे है रामनगर का प्रसिद्ध बालाजी मंदिर। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं रामनगर में और अब यहीं पर उतरते हैं। और वाकई जो हमारे ट्रक ड्राइवर भाई लोग होते हैं उनकी जीवन जो होता है बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही कठिन होता है आजकल ट्रक ड्राइवरों का सफ़र। क्योंकि एक तो सिंगल यात्रा करते हैं, इनके साथ कोई हेल्पर वगैरह भी नहीं रहता और रास्ते में कोई दिक्कत हो जाए तो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों ट्रक ड्राइवर और उनकी जो परेशानी होती है रास्ते की, उसी को जानने के लिए आज मैंने डम्फर से भाई साहब के साथ यह सफ़र रामनगर तक का तय किया। यदि आपको यह ब्लॉग पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक प्यारा सा कमेंट भी लिखें। फिर मिलूँगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए विष्णु राउत ब्लॉग्स। अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए आप सभी का धन्यवाद।